श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 12। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 12 का हिंदी भावार्थ, जहां भावुक विदाई, विश्वामित्र के प्रस्थान तथा भरपूर रिश्तों और परंपराओं की झलक मिलती है। आइए इस सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भव्य विवाह, विदाई की तैयारी तथा जनक और दशरथ के रिश्ते की मजबूती। आज के एपिसोड में जानिए बालकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 12, मिथिला से अयोध्या की यात्रा का आरंभ, विश्वामित्र के लौटने की कथा तथा आशीर्वाद संस्कारों का दिव्य प्रसंग। चतुःसप्ततितमः सर्गः। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। अथ रात्रयां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिया अपृष्ट्रा तो च राजानो जगामोत्तर पर्वतमेक। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहां कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहां चले गए। एक विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् अपृष्टैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीं दो। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिलानरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। दो अथ राजा विदेहाना ददौ कन्यादनं बहु गवा शतसहस्राणि बहुनी मिथिलेश्वरः तीन कंबलाना च मुख्याना क्षौमान् कोटिम्बराणि च हस्तेश्वर्त पादातन दिव्य रूपन स्वलंकृतम चार। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौए, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए, भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए 3 से 4। ददौ कन्याष्टन तासा दासी दासमनोत्तमम् हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्ताना विद्रुमस्य च 5। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दासदासियां अर्पित की। इन सबके अतिरिक्त राजा ने उन सबके लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए 5। ददौ राजा सुसंगृष्टः कन्याधनोत्तमम् दत्वा बहुविध राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवं क्षेत्र विवेश स्वनिलयं मिथिला मिथिलेश्वरः। राजा पेयोध्याधिपत्या सह पुत्रय महात्मभिः सात ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन, दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिलानगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्यानरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। 6 से 7 आधा गच्छन्त तु नरव्याघ्रं सर्षिसंग सराघवम् 8 खोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणं 9। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। 8 से 9 तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठन् पर्यपृच्छत् असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा 10 किमिदं हृदयोत्कंपी मनो मम विशीति। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। 10:30 राज्ञो दशरथ स्यत श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषयः 11 उवाच मधुरां वाणी श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं 12 मृगाः प्रशमयन्ते ते संतापस्त्यज्यताम्यम्। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है
उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। 11 से 12 आधा। कल के वीडियो में जानेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 74 श्लोक 13 से 24, विदाई के आगे की घटनाएं, नगर यात्रा, उत्सव व मार्ग के पवित्र स्थलों की कथा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पाएं वाल्मीकि रामायण की सरल हिंदी व्याख्या, आदर्श परिवार और संस्कृति की प्रेरणा सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।